सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, और तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई, फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। बलवंत से तो ये बात बाहर निकलने से रही, क्योंकि वो बहुत वफादार है, कभी अपना मुंह नहीं खोलेगा। हाँ बोलो। बंसी गुजर बोल रहा हूँ। मैंने मना किया था ना इस तरह फोन करने के लिए। अरे फोन नहीं करे तो क्या करे मैडम, पुलिस वालों ने बलवंत उस्ताद का पेट पेट के बुरा हाल कर दिया है। आप जल्दी से छुड़वाओ उसे। अब तक उस्ताद ने जुबान नहीं खोली है, लेकिन कब तक पुलिस की मार सहेगा वो? अगर कल को उसने कुछ कह दिया तो ये तो कुछ भी नहीं है बलवंत। अगर कल सुबह कचहरी पहुंचने के पहले तूने अपनी जुबान नहीं खोली तो तू कचहरी नहीं पहुंच पाएगा। रास्ते में ही किसी एक्सीडेंट में मार दिया जाएगा। फैसला कर लो। तुम दोनों इस पर नजर रखना। अगर ये कुछ ना बताए तो इसे ऊपर लटका देना। सागर बेटी, आज तो बहुत फ्रेश लग रहे हैं आप। जी हाँ, विद्या के हाथों का जादू है। कल सर बहुत दुख रहा था रात को, विद्या ने मालिश कर दिया, आज एकदम फ्रेश उठा हूँ। अरसों बाद अच्छी नींद नहीं। आई फील सो फ्रेश। सही कहा आपने सागर, उनके हाथों में वाकई जादू है। ये वही हैं जो यमराज के हाथों से खींच कर ले आए आपको। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था बेटी, लेकिन विद्या ने हिम्मत नहीं हारी, उनका विश्वास नहीं डगमगाया। भूखी प्यासी दिन रात आपकी सेवा में लगी रही। देवी का अवतार है हमारी विद्या। सागर जी, आज आप हमसे एक वादा कीजिए। आप जिंदगी में कभी भी विद्या से खफा नहीं होंगे, कभी ऊंची आवाज में उनसे बात नहीं करेंगे बेटा। इज्जत करेंगे उनकी, सुख दुख में साथ देंगे उनका। कीजिए वादा। वादा? आशीर्वाद दीजिए कि मैं वादा निभा सकूं। हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। थैंक यू। विद्या तो हमेशा सागर के आस-पास ही मंडराती रहती है। इसे किसी न किसी बहाने से सागर से दूर रखना ही पड़ेगा। दोनों जितना अलग रहेंगे मेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। विद्या, विद्या तुम्हें छोटी माँ रसोई में बुला रही है, कुछ जरूरी काम है। मैं सागर के लिए नाश्ता ले जाती हूँ। ठीक है, आप ले जाइए। सागर, अरे दी, नाश्ता कर लो। लाइए, बहुत भूख लग रही थी। चलो अब जल्दी से नाश्ता कर लो। जी।
अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक। आपके होते हुए मुझे क्या हो सकता है? सिंदूरा, ये तो हम जान गए हैं कि विद्या को आपने यहाँ से जानबूझकर भेजा है ताकि उन्हें सागर से दूर रख सके, लेकिन हमसे आप जीत नहीं पाएंगे। बेटे, आपका नाश्ता हो गया? जी। फिर तो अब आपका दवाई का वक्त हो चुका है। विद्या को बुला लेते हैं किचन से। बुआ जी, इतनी सी बात के लिए विद्या को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? दवा सागर को मैं दे देती हूँ। दी, हम विद्या को ही बुला लेते हैं। वही जानती है कौन सी दवाई कब देनी है और दवाइयाँ कहाँ पर। तो बेटे विद्या को बुला लीजिए। जाइए। माँ तो है ही नहीं। सिंदूरा दीदी ने कहीं जानबूझकर हमें इनसे दूर तो नहीं भेजा? मतलब वो इन्हें कुछ करने वाली है। कि कहीं मैंने सागर को कुछ कर न दिया हो। वो बिल्कुल ठीक ठाक है। फिक्र करनी है तो अपने आप की करो, क्योंकि जिस तरह तुम मेरे रास्ते में अड़चन डालती जा रही हो, अगर वक्त रहते नहीं संभली तो मैं जल्दी ही तुम्हारा कोई न कोई इंतजाम जरूर कर दूंगी। हमें डराने की कोशिश मत कीजिए दीदी। आपकी इन धमकियों का हम पर कोई असर नहीं होने वाला। वैसे भी अब तक तो काफी कोशिशें की हैं आपने इन्हें नुकसान पहुंचाने की। क्या असर हुआ उनका? कुछ भी नहीं। और अब भी इनकी ढाल बनकर हम इनके साथ में खड़े रहेंगे। समझ रही हैं? रस्सी चल गई, लेकिन ऐठन अभी भी बरकरार है। ये बात तो हमसे ज्यादा आप पर लागू होती है शायद। आपकी इतनी नाकाम कोशिशों के बावजूद कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए इन्हें आप। अब तो समझ जाइए कम से कम कि इन कोशिशों का कोई मतलब नहीं है। जंग में ये जरूरी नहीं है कि पहले वार से ही जीत हासिल हो जाए। कई बार कई दिन कई बरस लग जाते हैं फतेह हासिल करने में। हाँ, लेकिन जंग का एक नतीजा जरूर निकलता है, या इस पार या उस पार। इस जंग का भी एक नतीजा जरूर निकलेगा। विद्या, सागर का नाश्ता हो गया है। उन्हें दवाई दे दीजिए। याद है बुआ जी, वक्त हो गया है अब। ये लीजिए। लाइए।
ये गेंद कहाँ से मिली आपको? पता नहीं, शायद समीर छोड़ गया होगा। जल्दी से आप तैयार हो जाए ना, पूजा के लिए जाना है। हमें बताइए ना, इनमें से कौन सी वाली साड़ी पहने हम शाम को? कालमपुर घाट के पास एक एक्सीडेंट हुआ है। औरत का नाम है सिंदूरा सिंह। क्या हो गया? ऐसे चुप क्यों हो गया? विद्या, तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैंने लक्ष्मण रेखा पार क्यों की। उस दिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तब मुझे एक फोन आया था। किसी ने मुझे कहा कि कालमपुर घाट पर सिंधुराती का एक्सीडेंट हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं बहुत तेजी से तुम्हारी बनाई हुई लक्ष्मण रेखा पार करके बाहर निकल गया। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि दी तो बिल्कुल ठीक है ना, तो फिर वो फोन क्या था? मैं घर से बाहर निकल आया, बिना किसी को बताया मैं कहां जा रहा था। मैं दी के बारे में सोच के बहुत 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 परेशान हो गया था, बहुत घबरा गया था। मैं गाड़ी में जा रहा था कि मुझे एक डाइवर्जन का साइन बोर्ड मिला। मैंने गाड़ी मोड़ी और अचानक गाड़ी के टायर पंचर हो गए। गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। मैं संभाल नहीं पा रहा था विद्या। मुझे लगा शायद दूर जाकर गाड़ी रुक जाए, पर नहीं, गाड़ी नहीं रुकी। अचानक पीछे से ट्रक ने धक्का मारा और गाड़ी सीधा खाई में चली गई। हाँ विद्या, यही हुआ था। गाड़ी सीधा खाई में चली गई। गाड़ी सीधा खाई में चली गई। एसीपी साहब ने भी हमसे यही कहा था कि एक्सीडेंट किसी ने करवाया है। तब हमें उनकी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन आज तुम्हारी बातें सुनकर हमें लग रहा है कि वाकई इस एक्सीडेंट के पीछे किसी का हाथ था। लेकिन मेरे बच्चे की जान कोई क्यों लेना चाहता है? आप जानते हैं कि ये फोन किसने किया था? नहीं विद्या, मैं नहीं जानता, पर हाँ, उसने फोन किया था और कहा था कि वो उस सड़क से गुजरा था, कालमपुर घाट से, जहां एक्सीडेंट हुआ था। विद्या, मुझे शायद समझ में आ रहा है, सब कुछ साफ साफ समझ में आ रहा है। उसने मुझे फोन किया और कहा कि दी का एक्सीडेंट हो गया है, ताकि मैं घबरा कर घर से बाहर आऊं और उस रास्ते पर आऊं जहां मेरा एक्सीडेंट होना था। इसका मतलब वो लोग वहां मेरा इंतजार कर रहे थे। मतलब ये सब कुछ प्लान था। ये सब कुछ पहले से ही प्लान था।
हम लोग ये बात तो नहीं जानते कि वो कौन है, मगर बस एक ही रास्ता है, हमें ये सारी खबर पुलिस को दे देनी चाहिए। हाँ विद्या, यही सही रहेगा। तुम फोन करो। वैसे भी बहुत छुप चुका है वो बहरूपिया, और उसका सबके सामने आने का वक्त आ गया है। हम पुलिस को अभी फोन लगाते हैं। एसीपी साहब को फोन कर रहे हैं हम। सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। सागर जी को किसी का फोन आता है और उन्हें एक ऐसी खबर दी जाती है जिससे सुनने के बाद कोई भी आदमी घर से बाहर जाने के लिए निकल पड़ेगा। आगे उस सड़क पर एक डाइवर्जन का बोर्ड रख दिया जाता है और इन्हें उस कच्ची सड़क के ऊपर जाने के लिए मजबूर किया जाता है। आगे क्या हुआ ये आप सब जानते हैं। ये सब करने वाला शख्स बलवंत के सिवा और कोई हो ही नहीं सकता। उसे एक्सीडेंट स्पॉट पे हमने अरेस्ट किया और ये है बलवंत के आउटगोइंग कॉल की लिस्ट, जिससे ये पता चलता है कि उस दिन सुबह ठीक 9:30 बजे बलवंत ने अपने नंबर से सागर जी के नंबर पर फोन किया था। पर एसीपी साहब, बलवंत मुझे क्यों मारना चाहता है? मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ। वही तो इस गुत्थी की वो आखिरी कड़ी है जिसे ढूंढना अभी बाकी है सागर जी। बलवंत तो छोटा मोटा गुंडा है। इस एक्सीडेंट के पीछे जरूर किसी बहुत बड़े गुनहगार का हाथ है। पर वो कौन हो सकता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम बताते ना क्यों। क्या हुआ? चुप क्यों हो गई? बताइए ना। हम कह रहे थे कि जो कोई भी है उसे जल्द से जल्द पकड़ना पड़ेगा, उसी में सबकी भलाई है। और वो जो कोई भी है, आप अगर उसके रास्ते से हट जाएंगे तो उसे बहुत बड़ा फायदा होगा। पर वो कौन है जो मुझसे इतनी नफरत करता है, मेरी जान लेना चाहता है? कौन है वो? कौन है वो? कौन है वो जिसको मेरी मौत से फायदा होगा? बताइए ना, प्लीज बताइए। सागर जी, हमें कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे ये साबित होता है वो जो कोई भी है आपके बहुत करीब है। गुरुजी ने भी यही कहा था कि खतरा किसी अपने से ही होने वाला है, हानि भी कोई अपना ही पहुंचाएगा। अरे ये नामुमकिन है चीनू, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ सभी मेरे अपने हैं, सब मुझसे कितना प्यार करते हैं। अरे कौन है जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहेगा? अपनों को छोड़ो, मैंने कब किसी का बुरा चाहा है? मैं तो सोच भी नहीं सकता कि कोई मुझे मारना चाहता है। सुनिए, इतना जोर मत डालिए आप अपने ऊपर। अभी तबीयत और बिगड़ेगी ना, डॉक्टर ने मना किया है। अगर आप इजाजत दे तो हम इन्हें अंदर ले जाएं आराम करने के लिए। जी जरूर, अब फिक्र मत कीजिए सागर, असली गुनहगार को पकड़ना अब हमारी जिम्मेदारी है। एक बार बस वो बलवंत अपनी जुबान खोल दे तो सारी गुत्थी खुद ब खुद सुलझ जाएगी।
हमारा गुनहगार हमारे सामने होगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। आप अंदर चलिए।